हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज वीडियो। तो कैसे हैं आप? आई होप मैं तो ठीक हूँ, आपकी भी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम, स्टार्टिंग आवर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो है हमारे पास कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। भाई, टॉपिक है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, 9-10 में पढ़ा है, बहुत जगहों पे पढ़ा है। तो कुछ भी फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो यकीन करें, इस वीडियो को देखने के बाद वो कंफ्यूजन अब नहीं रहने वाला। आई गारंटी यू। सो स्टार्टिंग द वीडियो, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो आते हैं डिस्टेंस की डेफिनेशन पे। भैया डिस्टेंस क्या भला है, चलो देखते हैं। डिस्टेंस के बारे में लिखते हैं कि इट इज द एक्चुअल लेंथ, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। ये आपके पाथ की एक्चुअल लेंथ होती है। आप दिन भर घूम ले, घर से किसी दुकान तक गए, दुकान से किसी मकान तक गए, आपने पूरा पाथ जो ट्रेवल किया है, उस पूरे पाथ की विदाउट एनी कटौती, कुछ भी काट मार नहीं करना, कुछ भी मिस नहीं करना, पूरे पाथ की जो लेंथ होगी, जो आप एक बॉडी ने ट्रेवल की है, चाहे आपने की है या कार ने की है, मोटर बाइक ने, किसी ने भी की है, उस पाथ की जो पूरी लेंथ होगी वो आपके पास डिस्टेंस कहलाएगी। डोंट वरी, आगे पिक्चर्स आने वाली है, एग्जांपल आने वाले, ईच एंड एवरीथिंग विल बी अंडरस्टूड वेल, सो नो वरीज। अच्छा, दूसरी पॉइंट पे आते हैं, इसका यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट मीटर, हम इसे मीटर में नापते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर एंड सो ऑन। एंड इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या है? छोटी सी आसान सी चीज़ है। अभी देखिए, हमारे पास एक क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जिसके लिए डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ती है, और आपके पास डायरेक्शन भी होना ज़रूरी है। मगर स्केलर क्वांटिटी इसके अपोजिट है, जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। जैसे आपके पास मास एक स्केलर क्वांटिटी है, आप किसी भी दुकानदार के पास चले जाओ, बोलो 1 किलो शुगर दे दो, वो आपसे थोड़ी पूछेगा कि नॉर्थ में दूँ, साउथ में दूँ, ईस्ट में दूँ कि वेस्ट में दूँ। स्केलर क्वांटिटी, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, जिससे जिसके लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। आप उसे सिंपली कहोगे 1 किलो चीनी दो तो दे देगा, ये नहीं पूछेगा कि ईस्ट की तरफ से दूं या नॉर्थ की तरफ से, साउथ की कि वेस्ट की तरफ से, सिंपली डाल देगा, पैक करके दे देगा। इसी तरह आपके पास जो डिस्टेंस है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, लाइक मास। सो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड इसका काफी होता है, इसके लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। थर्ड पॉइंट है इसके डायमेंशन। डायमेंशन क्या होते हैं? आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। सो फिलहाल के लिए इसकी डायमेंशन आप याद रखें, आर एल आर M0 L1 T0। सिंपली M0 वन नहीं होता है, T0 वन नहीं होता है, L1 लिख ले या ये लिख ले, दोनों एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। MCQ के पॉइंट ऑफ रिस्पेक्ट से कभी ये ऑप्शन में आ जाता है तो कभी ये ऑप्शन में आ जाता है, तो आप दोनों के लिए प्रिपेयर रहे तो बेहतर होगा। मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, अभी हमारे पास दूसरी चीज आती है, डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या भला है? डिस्टेंस तो पढ़ लिया कि एक्चुअल लेंथ है पूरे पाथ की, जो पूरा आपने पाथ किया है, तो उस पाथ की पूरी लेंथ, पूरे पाथ की पूरी लेंथ। अभी ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन। ये कह रहा है कि भाई, ये जो है ना, आपकी इनिशियल पॉइंट जहां से आपने चलना स्टार्ट किया है, चाहे वो आपका घर हो, मकान हो, दुकान हो, चाहे कुछ भी हो, वो आपका इनिशियल पॉइंट है। वहां से आपने जो चलना स्टार्ट किया है, और मंजिल जो आपकी है, चाहे दुकान है, कोई बिजनेस ऑफिस है, और व्हाट्सोएवर आप वहां पे जाते हो, उस मंजिल और इस स्टार्टिंग पॉइंट के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन रही है, आगे समझाऊंगा कैसे बन रही है, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ की जो लेंथ होगी उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक और, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, इसका यूनिट और डायमेंशन दोनों ही सेम है। कैसे सेम है? ऊपर जो डिस्टेंस नहीं पड़ी, यानी जो यूनिट मीटर होगा, डायमेंशन एल होगा, आर M0 L1 T0 सो ऑन, वही इसके डायमेंशन होंगे, ठीक है। बट द डिफरेंस इज दैट, ऊपर जो हमने क्वांटिटी पढ़ी है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, फिर बोलोगे कि नहीं दिखाया। स्केलर क्वांटिटी है आपकी डिस्टेंस, मगर आपके पास जो डायमेंशन है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। यानी, और डायमेंशन बोल गया, सॉरी, दैट्स डिस्प्लेसमेंट, होती रहती है गलती। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। भाई आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इसके लिए डायरेक्शन भी जरूरी है। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो चलो अभी समझते हैं, अभी जो है एनालाइज करते हैं, पूरी चीज को समझते हैं कि सुबह से जो डेफिनेशन रबड़ते जा रहे हैं, इनका मतलब क्या है।
चलो देखते हैं। आपके पास देखें ये खरगोश है, इसने क्या किया, और आपके पास एक फॉक्स है। अभी खरगोश भाई साहब ने यहाँ से अपना मोशन स्टार्ट किया, यहाँ से चलते चलते ऐसे घूमते 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 ये पहुंचा बी तक। फॉक्स ने भी यही पाथ ट्रेवल किया, पहुंचा बी तक। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें जो है ना, फॉक्स जीत गया। एक नई कहानी है, चलो एक नई कहानी इमेजिन कर लो। फॉक्स जीत गया, बी पर पहले पहुंचा, खरगोश पीछे रह गया। चलो इनकी रेस हुई, पाथ ये था। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट को बुलाया गया, लाइक यू, आपको बुलाया गया। तो आपसे पूछा जाता है कि भाई हमें पूरी डिस्टेंस बताओ कि खरगोश और फॉक्स ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो आप डिस्टेंस के बारे में सोचेंगे, डिस्टेंस क्या चीज़ है? डिस्टेंस तो भाई लेंथ होती है एक्चुअल पाथ की, यानी पूरा पाथ जो इन्होंने ट्रेवल किया है, इस पूरे पाथ की पूरी लेंथ, इस पूरे पाथ की पूरी लेंथ। तो इस पूरे पाथ की जो पूरी लेंथ मेजर करने पे हमारे पास आई, वो हमारे पास आई 30 मीटर। दैट इज 30 मीटर। तो ठीक है, शाबाश आपने मेजर कर ली। दूसरा क्वेश्चन ये आया कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? अब डिस्प्लेसमेंट है ए से लेकर बी तक का फासला। वाई ए से लेकर बी तक का फासला, कोई वजह? अच्छा, ये क्यों डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती? यही डिस्प्लेसमेंट क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की आपने ऊपर तारीफ पड़ी हुई है कि इट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन। इनिशियल पॉइंट मोशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे। फाइनल पॉइंट क्या हुआ, बी। हालांकि पाथ तो ये कुछ ऐसे गए हैं, खरगोश फोक्स दोनों इस पाथ को फॉलो करते हुए गए हैं, मगर इनिशियल से लेकर फाइनल तक का जो फासला है, वो ऐसा फासला नहीं कि मिसाल यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे, यहाँ से अगर हम यहाँ तक चले तो मेरे ख्याल 20 या 25 मीटर बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चले 20 मीटर बन रहा है। नहीं, हमें शॉर्टेस्ट देखना है कि शॉर्टेस्ट पाथ कब बन रहा है। शॉर्टेस्ट पाथ तब बन रहा है जब ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन में चला जाए। देखें, स्ट्रेट लाइन में चला जाए तो ये शॉर्टेस्ट पाथ बन रहा है, और इसी शॉर्टेस्ट पाथ को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट बी, ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, ये हमारा बी फाइनल पॉइंट। इन दोनों के दरमियान जो
1 किलोमीटर दिन में चल रहे हो, बड़ी बात है भाई। तो आपने 1 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की है, यानी आपकी बॉडी ने पूरा जो पार्ट ट्रेवल किया वो 1 किलोमीटर का था। अच्छा, कोई बता सकता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है? अगर मैं बोलूँगा तो कुछ लोग नाराज़ भी हो जाएंगे। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। क्या? बिल्कुल भाई, कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे, भाई दिन में इतना आप चले और हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। बिल्कुल, क्योंकि डेफिनेशन क्या है डिस्प्लेसमेंट की? मैंने आपको डेफिनेशन बताया, इट इज़ दी लेंथ लेंथ ऑफ व्हाट? लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। आपका मोशन स्टार्ट हुआ यहाँ पे, आप गए, जूस पिया, आए, लौटे वापस। इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, दोनों में फासला है नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? ज़ीरो। अभी समझे? आप यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से इस तरह जाते 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 वापस आए, तो इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है, दोनों के दरमियान कोई फासला है? नो। सो ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई यहाँ पे ज़ीरो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और द शॉर्टेस्ट पाथ। आपका शॉर्टेस्ट पाथ तो है ही नहीं भाई, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि आप जहाँ से आपने इब्तदा की थी वहाँ पे इख्तिताम कर दिया, तो आपका इनिशियल फाइनल पॉइंट एक ही हो गया, दोनों टच है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो उन दोनों के दरमियान कुछ फासला है ही नहीं, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान छोटा सा छोटा तरीन फासला, मगर है ही नहीं, सो योर डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। I hope this video is clear. So thank you very much. Thank you for listening. I mean, thank you for watching. Thank you very much and have a nice day. If you haven't subscribed the channel, so please subscribe the channel. Thank you very much and have a nice day.